पिछली वीडियो के लिए शुक्रिया बिकॉज मुझे आप लोगों से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला एंड मेरे 72 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ स्टीम के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। बिकॉज आज हम इंडियंस की सेल्फ स्टीम इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हमें खुद पे ही शक होने लगता है। और हो भी क्यों ना, बिकॉज हमारे घर में, हमारे बाहर में जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सेल्फ स्टीम इतनी गिर चुकी है, बट हमारी सेल्फ स्टीम गिर रही है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है। और आज हम जेनजीज को, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कितनी ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से 3 ऐसे रीजन्स हैं जो आपके सेल्फ स्टीम को गिरा रहे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं। पहला है बिग गोल्स। हम जेनजीज में से सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हम लोग एक बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं जो कि हम पूरा नहीं कर पाते। एंड जब हम पूरा नहीं कर पाते तो हम अपनी सेल्फ स्टीम खो देते हैं, बिकॉज हमने उस चीज़ को पूरा नहीं किया जो हमने कि ठाना था, खुद से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा, एंड हमने वो चीज़ नहीं किया। और इस चीज़ से हमारी सेल्फ स्टीम गिर जाती है। आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो। आपने मुझे कोई काम दिया एंड मैंने उस काम को नहीं किया, तो आप क्या करोगे? आपके लिए मेरी सेल्फ स्टीम गिरी या नहीं? आप मुझ पे अगली बार भरोसा करना छोड़ दोगे? हाँ, मान लो आपने एक बार को मुझ पे भरोसा भी कर भी लिया, फिर मैंने दूसरी बार वही काम किया। आपने मुझे कोई काम दिया एंड मैंने उस काम को नहीं किया। आपको अभी भी मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा है एंड आपने मुझे फिर से काम दिया एंड मैंने उस काम को नहीं किया, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड यही चीज़ आपके साथ भी होती है। आप खुद ही खुद की सेल्फ स्टीम गिरा रहे हो, खुद को एक बड़ा गोल दे करके। आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं 1 साल में 1 लाख रुपए कमाऊँगा, 10 लाख रुपए कमाऊँगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मुझे 1 लाख या 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो अगर आपके पास उसमें से 10,000 रुपए भी आ रहे हैं उस टाइम पीरियड के, तो वो भी आपके लिए इनफ है। बिकॉज़ आपने इससे पहले कोई रुपया नहीं कमाया। इससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है कि आपने इस बार 10,000 रुपए कमाए। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई मैं और भी आगे काम कर सकता हूँ। इससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बड़े गोल्स मत बनाओ। पहले आप उस चीज़ को एक छोटे से स्टार्ट करो। इसको आप ऐसे समझो, अगर आपको 1 साल के अंदर एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो आप एक ही दिन में फुल वर्कआउट मत करो कि मैं एक ही दिन में सब पूरी बॉडी ही बना लूँगा। 1 साल में, एक बात बता दूँ, 1 साल में कोई किसी की बॉडी नहीं बनती। तो आपको धीरे-धीरे लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको 100 पुशअप्स करने हैं तो भाई 100 पुशअप मत करो। अपना टारगेट बनाओ कि भाई मैं 10 पुशअप्स करूँगा। 10 पुशअप्स आप जैसे करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है कि भाई मैं 10 कर सकता हूँ तो और कर सकता हूँ। एंड सेकंड नंबर जिसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टीम घट रही है, आप नो नहीं बोल पाते हो किसी को। किसी भी काम के लिए नो नहीं बोल पाते हो। कोई बंदा आपसे आकर बोल देता है कि भाई मुझे ये काम है तुझसे और ये काम कर दे तुम मेरे लिए, तुम कर देते हो, आप कर देते हो वो काम, उनके लिए वो काम कर देते हो। जहाँ आपका मन भी नहीं होता कि आप उनके लिए काम करो, उस समय आपका काम भी करना है बट आप उनका काम करते हो। जहाँ आपका मन भी नहीं है थोड़ा-सा भी कि भाई मैं उसका काम करूँ, फिर भी आप करते हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी सेल्फ स्टीम इतनी ज़्यादा लो थी एक टाइम पर कि मैं कुछ नहीं कर पाता था। मैं लोगों की बातें एकदम से सुन जाता था। मुझे लोग बोलते थे कि भाई जा मेरा गेहूँ मिल से पिसा करके ला दे। भाई मैं चला जाता था। मुझे लोग बोलते थे मेरे लिए ये काम कर दे, मैं कर देता था। बट अभी मैं नो बोलना सीख चुका हूँ। आपको भी नो बोलना सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ आपका मन नहीं भी रहता है, फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है जो आप करने का मन नहीं है। इसको भी एक एग्जांपल से समझो। आपका एक दोस्त है एंड आप घर में पढ़ाई कर रहे हो एंड पढ़ाई करते-करते वो आपको बोलता है कि चल भाई क्रिकेट खेलने चल। एंड आपका मन नहीं है क्रिकेट खेलने जाने का। एंड वो आपसे कहता है कि भाई तू क्रिकेट खेलने चल, नहीं तो तेरे घर आ जाऊँगा। एंड यहाँ पर तुम बोलते हो कि भाई घर मत आना, मैं चला जाता हूँ। एंड ये चीज़ जो आपने की कि भाई, तो आपका मन भी नहीं था एंड आप पढ़ाई कर रहे थे एंड आपका मन नहीं था क्रिकेट खेलने जाने का एंड आप चले जाते हो। तो इससे आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है, बिकॉज़ आपने अपनी खुद की बात नहीं मानी कि खुद आप पढ़ना चाहते थे बट आप दूसरों की बात मान रहे हो वहाँ पे। एंड इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। एंड इस चीज़ को भी ध्यान में रखना एंड नो बोलना सीखो भाई। खुद के लिए नो बोलने में आप मत डरो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड नंबर, आपकी बॉडी कंडीशन, आपकी सराउंडिंग कंडीशन, मतलब आपका रूम। आप ये चीज़ इमेजिन करो कि आपका घर बहुत गंदा है, आपकी बॉडी स्किनी बंदे की तरह है, पूरी स्किनी है। सेल्फ क्या आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ही ज़्यादा हाई होगी? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा? मान लो आपको किसी भी एवरेज, बहुत ही अच्छे नहीं, उससे थोड़ा कम बॉडी वाले बंदे के सामने रख दिया जाए, क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा हाई होगा? क्या आपका सेल्फ स्टीम इतना ज़्यादा हाई होगा कि आप उससे बात कर पाओ, आप उससे कम्पीट कर पाओ? नहीं ना। तो ये चीज़ देखो कि आपका सराउंडिंग कैसा है, आपका रूम कैसा है,
अपने रूम को सही करो। देखो हम एवरेज इंडियन का रूम ऐसा होता है कि भाई कहीं भी कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं एंड पूरे घर में मकड़ों की जाली लगी हुई है। क्या अगर कोई भी आपके घर आएगा, क्या वो चीज़ पसंद करेगा कि आपके घर में इतनी ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, इधर सामान इधर बिखरा पड़ा है, सामान उधर बिखरा पड़ा है? क्या इससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी? अपने आपके घर को एक कूड़े की तरह देखने में? नहीं ना। खुद की बॉडी को अच्छा ना देखने में? नहीं ना। तो इसलिए कहता हूँ आपको कि एक काम करो, अपनी खुद की बॉडी को एक अच्छी कंडीशन में डालो। अपनी बॉडी को एवरेज कंडीशन से थोड़ा आगे लेकर चलो। एक अच्छी सिक्स पैक बनाओ। अपनी खुद की बॉडी को थोड़ा इवॉल्व करो। अपनी बॉडी ऐसी बनाओ कि एक टी-शर्ट पे भी अच्छी लग रही हो, एक शर्ट पे भी अच्छी लग रही हो, लगे कि थोड़ी बड़ी है बॉडी, आपकी बॉडी थोड़ी चौड़ी है। ऐसा बनाओ अपनी बॉडी को। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप एक एवरेज इंडियन से आगे निकल जाते हो एंड आपको एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने में एक अच्छा प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है एंड ये चीज़ हर एक कंडीशन में काम करती है, चाहे आप बॉडी बना रहे हो या फिर नहीं भी बना रहे हो। बट प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। तो मैं आपको एक प्रोटीन रिकमेंड करूँगा जो कि है नेचुरल-टीन। आप उसे कंज्यूम कर सकते हो एंड एंड ऑफ एंड यही बोलना चाहूँगा कि एक छोटा गोल बनाओ एंड उसे कंप्लीट करो, देन एक और गोल बनाओ, देन उसे फिर कंप्लीट करो और ऐसे करते-करते आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी। और हाँ, लोगों को नो बोलना सीखो और थोड़ी खुद की बॉडी पर ध्यान दो भाई, अपने शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान दो एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय और आशा करता हूँ इस वीडियो में भी अच्छे रिस्पॉन्स मिले।